आज से तकरीबन 800 साल पहले रोम के एक अजीमुशान मुल्क में एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसकी मिसाल इंसाफ, सखावत और दीनदारी में नहीं मिलती थी। उस बादशाह का नाम आज़ाद बख्त था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके दरबार में हमेशा अदल की रोशनी चमकती थी और उसके फैसले ऐसे होते कि जालिम कांप उठता और मजलूम के चेहरे पर सुकून आ जाता। उसके मुल्क में चोरी, डाका और फरेब का नामो निशान तक न था। लोग रातों को अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सोते और किसी को ये खौफ न होता कि कोई नुकसान पहुंचाएगा। बाजार हमेशा आबाद रहते, मुसाफिर जंगलों में भी बेखौफ सोते और हर तरफ अमन ही अमन था। गोया उसकी सल्तनत में हर दिन ईद और हर रात शबे बारात जैसी खुशियों से भरी होती। लेकिन इस बेशुमार नेमतों के बावजूद बादशाह के दिल में एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भरता था। वो बे औलाद था। हर रात, हर नमाज के बाद वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगता, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सब कुछ दिया मगर एक बेटे की नेमत से महरूम रखा। एक बेटा दे दे ताकि मेरे बाद मेरा नाम और ये सल्तनत बाकी रहे। वक्त गुजरता गया, साल बीतते गए, यहाँ तक कि बादशाह की उम्र 40 बरस हो गई। वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन बादशाह अपने शीश महल में नमाज अदा करके कुरान की तिलावत कर रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने रखे आईने पर पड़ी। उसने देखा उसकी दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल चमक रहा है। ये देखकर उसका दिल लरज़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक ठंडी आह उसके सीने से निकली। उसने सोचा, ए आज़ाद बख्त, तूने अपनी सारी जिंदगी दुनिया की हुकूमत में गुजार दी। अब बुढ़ापा आ गया, मौत करीब है, मगर तेरे पास कोई बेटा नहीं जो तेरे बाद तेरा नाम जिंदा रखे। ये ख्याल आते ही वो अंदर से टूट गया। उसी वक्त उसने एक फैसला किया, वो सब कुछ छोड़ देगा, न सल्तनत, न ताज, न तख्त, बस अल्लाह की इबादत करेगा। उसने हुक्म दिया, आज के बाद कोई मेरे पास ना आए, मैं तन्हाई में रहूंगा। और वो एक कमरे में जा बैठा, मस्जिद जैसा माहौल बनाया और दिन रात इबादत में मशगूल हो गया। वो सिर्फ शाम को रोज़ा खोलने के लिए थोड़ा सा खाना खाता और बाकी वक्त रोता, दुआएं मांगता और आहें भरता रहता। कुछ ही दिन गुजरे थे कि सल्तनत में हलचल मच गई। सरहदों पर दुश्मन हमला करने लगे। चोर और डाकू दोबारा सर उठाने लगे। हुक्मरान कमज़ोर हो गए। अमन व सुकून खत्म होने लगा। लोग परेशान हो गए। बादशाह का एक निहायत अक्लमंद और वफादार वजीर था जिसका नाम सब इज्जत से लेते थे। जब उसे ये खबर मिली तो वो फौरन दरबार पहुंचा और इजाज़त लेकर बादशाह के पास गया। जब उसने बादशाह को देखा तो हैरान रह गया। बादशाह का चेहरा जर्द हो चुका था, आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। वो मुसलसल रो रहा था। वजीर फौरन उसके कदमों में गिर पड़ा और बोला, ए बादशाह, ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है? आपकी वजह से पूरी सल्तनत कायम है और आप ही ने खुद को इस हाल में डाल दिया। बादशाह ने थके हुए लहजे में कहा, ए मेरे वफादार वजीर, मेरी परेशानी का कोई हल नहीं, मैं बे औलाद हूँ, अब जिंदगी का क्या फ़ायदा? वजीर ने अदब से सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह से मायूस होना मुनासिब नहीं। वो जिसने पूरी कायनात बनाई, क्या आपको एक बेटा नहीं दे सकता? लेकिन अगर आपने यूं ही सल्तनत छोड़ दी तो आप अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? आपकी रियाया आपकी जिम्मेदारी है। इबादत के साथ साथ उनकी खिदमत भी फ़र्ज है। आप इंसाफ करें, गरीबों की मदद करें और अल्लाह से उम्मीद रखें, वो ज़रूर आपकी दुआ कबूल करेगा। वजीर की ये बातें सुनकर बादशाह के दिल पर जैसे बिजली सी गिरी। उसने सोचा, वाकई मैं अल्लाह से मायूस हो गया था, ये तो गलती थी। उसकी आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उसने वजीर से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं दोबारा अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान हुआ, बादशाह दोबारा दरबार लगाएगा। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग खुशी से झूम उठे। जब अगले दिन बादशाह दरबार में आया तो हर तरफ नारों और दुआओं की गूंज थी। अब बादशाह ने एक नया मामूल बना लिया, दिन में रियाया की खिदमत, रात में इबादत और दिल में उम्मीद। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक खला था और इसी खला ने उसे एक रात एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बादशाह आज़ाद बख्त ने दोबारा सल्तनत संभाल ली थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक खामोश सी बेचैनी अब भी बाकी थी। दिन भर वो इंसाफ करता, गरीबों की मदद करता और रात को अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर दुआएं मांगता, मगर फिर भी उसका दिल सुकून नहीं पाता था। एक रात आसमान पर चांद पूरे जोबन पर था।
हल्की हल्की हवा चल रही थी और शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बादशाह ने सादा लिबास पहना, अपने सर पर एक आम सा अमामा बांधा और खामोशी से महल से निकल गया। ये उसकी आदत थी, वो रात के वक्त भी भेस बदलकर अपनी रियाया के हालात जानने निकलता था। वो आहिस्ता आहिस्ता सुनसान गलियों से गुजरा, फिर शहर के दरवाजे से बाहर निकल आया। आगे एक वीरान मैदान था और उस मैदान के पार एक पुराना कब्रिस्तान। वो कुछ देर रुका, दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई, मगर फिर वो आगे बढ़ गया। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो अचानक उसकी नजर दूर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। वो चौंक गया, इस वीराने में इस वक्त कौन हो सकता है? तजस्सुस बढ़ा, वो आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो एक पुराने दरख्त के नीचे पहुंचा और जो मंजर उसने देखा वो हैरान कर देने वाला था। वहां 4 दरवेश बैठे थे, सबके कपड़े फटे पुराने, चेहरे थके हुए मगर नूरानी, आंखों में दर्द और कहानियों का समंदर। उनके दरमियान एक चिराग जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में उनके चेहरे अजीब सा असर पैदा कर रहे थे। बादशाह ने खुद को छुपाते हुए करीब एक दरख्त के पीछे जगह बना ली और खामोशी से उनकी बातें सुनने लगा। एक दरवेश ने गहरी सांस ली और बोला, भाइयों, हम सब इस हाल में यहाँ जमा हैं। हर एक की अपनी एक दास्तान है, क्यों ना आज रात हम अपनी अपनी कहानी सुनाएं? दूसरे दरवेश ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद अपने दुख सुनाने से दिल का बोझ हल्का हो जाए। सबने इत्तेफाक किया। फिर पहला दरवेश आहिस्ता से सीधा होकर बैठा और उसने अपनी कहानी शुरू की। पहला दरवेश, मैं किसी जमाने में एक बहुत बड़े ताजिर का बेटा था। बादशाह चौंक गया। मेरा बाप शहर का सबसे अमीर आदमी था। हमारे पास दौलत की कोई कमी न थी, नौकर चाकर, महलात, खजाने, सब कुछ था। मैं उसका इकलौता बेटा था। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब मैं जवान हुआ तो कुछ बुरे दोस्तों की सोहबत में पड़ गया। वो मुझे हर वक्त खेल तमाशों, फजूल खर्ची और ऐशो इशरत की तरफ ले जाते। मैंने अपने बाप की नसीहतों को नज़रअंदाज कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता मैं बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा। फिर एक दिन मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मेरे ऊपर दौलत का पहाड़ टूट पड़ा और मैंने सोचा अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं। मैंने दिल खोल कर दौलत उड़ाना शुरू कर दी। महफिलें, शराब, नाच गाना, फजूल दोस्त। कुछ ही सालों में मेरा खजाना खाली हो गया। नौकर चले गए, दोस्त गायब हो गए और मैं सड़कों पर आ गया। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ न था। मैं भूखा प्यासा शहर की गलियों में भटकता रहा। लोग मुझे पहचानते थे, मगर अब कोई मदद को तैयार न था। मैंने पहली बार जाना कि दौलत न हो तो दुनिया कितनी बदल जाती है। एक रात मैं भूखा प्यासा शहर से बाहर निकल आया। मैंने सोचा शायद जंगल में कोई फल मिल जाए। मैं अंधेरे में चल रहा था कि अचानक मुझे एक हल्की सी कराहने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गया। मैंने आवाज़ की तरफ देखा तो एक दरख्त के नीचे एक औरत पड़ी थी, पुरअसरार औरत। वो बेहद खूबसूरत थी मगर जख्मी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो दर्द से कराह रही थी। मैं उसके करीब गया और पूछा, तुम कौन हो और इस हाल में यहाँ कैसे पहुंची? उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अगर तुम इंसान हो तो मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। मैंने फौरन उसे सहारा दिया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कदम मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहते हुए दरवेश की आवाज़ कांप गई। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। बाकी तीनों दरवेश भी संजीदा हो गए और बादशाह आज़ाद बख्त सांस रोके ये सब सुन रहा था। पहला दरवेश आहिस्ता से बोला, जो कुछ इसके बाद हुआ वो इतना खौफनाक था कि आज भी याद करके मेरा दिल कांप उठता है। चिराग की लौ तेज हवा से हिलने लगी। फिजा और भी सुनसान हो गई। कब्रिस्तान की सुनसान रात, मध्यम जलता हुआ चिराग और 4 दरवेशों के दरमियान बैठी खामोशी। पहला दरवेश कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे वो अपने माजी के किसी खौफनाक मंजर को दोबारा देख रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी आगे बढ़ाई। मैंने उस जख्मी औरत को अपने कंधे पर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। वो बहुत कमज़ोर थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने सोचा उसे किसी महफूज जगह पर ले जाऊं, लेकिन रात बहुत गहरी थी और इर्द गिर्द सुनसान वीराना। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक पुराना खंडर नजर आया। मैं उसे वहां ले गया और जमीन पर बिठा दिया। मैंने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर बांधा। वो मुझे गौर से देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो।
अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से बोली, अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी एक बात माननी होगी। मैंने फौरन कहा, हाँ कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा, जो कुछ भी तुम देखो, जो कुछ भी सुनो, कभी सवाल मत करना। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ, मगर मैं उसकी खूबसूरती और बेबसी से मुतासिर था। मैंने बिना सोचे समझे वादा कर लिया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर बाद वो अचानक उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती आ गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कुछ अल्फाज पढ़े। हवा तेज हो गई, खंडर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और फिजा में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। मैंने देखा वो औरत जो अभी जख्मी और कमजोर थी, अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं, चेहरा खौफनाक लग रहा था। मुझे यूं लगा जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। फिर अचानक दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वो खुशहाल और तंदुरुस्त लग रहा था। जैसे ही वो अंदर आया, उस औरत ने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी और अचानक उसने उस आदमी पर हमला कर दिया। मैं ये देखकर कांप उठा। वो उस आदमी को मार रही थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा दिल चाहा कि मैं चीखूं, उसे रोकूं, मगर मुझे अपना वादा याद आ गया। मैं खामोश खड़ा रहा और अपनी आंखों के सामने एक बेगुनाह इंसान को मरते हुए देखता रहा। इसके बाद वो औरत मेरी तरफ आई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, अब तुम मेरे राज में शामिल हो चुके हो। मैं खौफ से कांप रहा था। मैंने पूछना चाहा मगर जुबान बंद थी। अचानक जमीन हिलने लगी और खंडर के नीचे एक खुफिया रास्ता खुल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे ले गई। जब हम नीचे पहुंचे तो मैं हैरान रह गया। वहां एक शानदार महल था, सोने के सुतून, कीमती पर्दे, अजीबो गरीब मखलूकात। मैं समझ गया ये आम दुनिया नहीं, ये जिन्नात की दुनिया थी। उस औरत ने कहा, मैं इंसान नहीं, एक जिन्न हूं और तुम अब मेरे कैदी हो। मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा क्योंकि तुमने मेरा राज देखा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने दिल ही दिल में कहा, काश मैंने उस रात उस औरत की मदद ना की होती। काश मैंने सवाल ना करने का वादा ना किया होता। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां न सूरज की रोशनी थी न बाहर जाने का रास्ता। मैं दिन रात वहीं कैद रहा और अपनी गलती पर पछताता रहा। इम्तिहान अभी बाकी था। पहला दरवेश ये कहते कहते रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, लेकिन मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। असल मुसीबत तो इसके बाद शुरू हुई। चिराग की लौ एक बार फिर लरजने लगी। हवा सर्द हो गई और बादशाह आजाद बख्त का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उस जिन्ननी के महल में कैद था। वो मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद रखती। न दिन का पता चलता न रात का। बस कभी कभार वो आती और मुझे जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा खाना दे जाती। मैं दिन रात अपनी गलती पर पछताता। एक लम्हे की हमदर्दी ने मुझे उम्र भर की कैद में डाल दिया था। आखिर एक दिन मैंने दिल से तौबा की। मैं सजदे में गिर गया और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, मैंने नादानी में गलती की, मुझे माफ कर दे और इस मुसीबत से निकाल दे। मैंने सच्चे दिल से दुआ मांगी और यही वो लम्हा था जब मेरी किस्मत बदलने वाली थी। उसी रात अचानक मेरे कमरे में रोशनी फैल गई। मैंने सर उठाया तो देखा एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में सुकून था, चेहरे पर नूर था। मैं फौरन उनके कदमों में गिर पड़ा। उन्होंने मुझे उठाया और कहा, डरो नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, लेकिन याद रखो, हर मुश्किल के साथ इम्तिहान होता है। बुजुर्ग ने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा, जब वो जिन्ननी आए तो उसका सामना करना, डरना नहीं। मैं कांप रहा था मगर दिल में उम्मीद आ गई थी। कुछ देर बाद वो जिन्ननी आई। जैसे ही उसने मुझे आज़ाद देखा, वो गुस्से से पागल हो गई। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी। वो चीखी, तुमने मेरे राज के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? मैंने तावीज़ मजबूती से पकड़ा और अल्लाह का नाम लिया। वो मुझ पर हमला करने लगी, मगर जैसे ही वो करीब आई, तावीज़ से एक तेज रोशनी निकली और वो पीछे हट गई। अचानक एक जोरदार आवाज आई और वो जिन्ननी चीख मारकर जमीन पर गिर गई। फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही वो खत्म हुई, वो महल भी गायब होने लगा। मैंने खुद को दोबारा उसी खंडर में पाया और फिर मैं बाहर निकल आया। मैं जमीन पर बैठ गया और ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने कहा, या अल्लाह,
तूने मुझे नई जिंदगी दी। उस दिन के बाद मैंने दुनिया की चमक दमक छोड़ दी। मैंने सादा जिंदगी इख्तियार की और एक दरवेश बन गया। ये कहकर पहला दरवेश खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। फिजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया। दरख्त के पीछे छुपा बादशाह आज़ाद बख्त ये सब सुनकर हिल गया। उसने दिल में सोचा, ये दुनिया वाकई फ़ानी है। इंसान को हर कदम पर सोच समझ कर चलना चाहिए और अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। उस रात बादशाह का दिल बदल गया। उसके अंदर एक नई उम्मीद पैदा हुई। उसने फैसला किया, मैं अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करूंगा और सब्र से काम लूंगा। ये पूरी दास्तान हमें सिखाती है, हर चमकती चीज़ हकीकत नहीं होती। बिना सोचे समझे वादा नुकसान दे सकता है। मुश्किल वक्त में अल्लाह ही मददगार है। सच्ची तौबा इंसान की तकदीर बदल देती है।